Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. हम लोग 28वां पढ़ रहे हैं. वासनाक्षय मनोनाशाभ्याम निर्वासने वृत्तिशून्ये चित्ते संशय विपर्यय दोषद्वय अभावेन उत्पन्नं ब्रह्मज्ञानम् अबाधितत्वेन सुरक्षितं भूयात्. हमारी साधना ठीक चल रही कि नहीं किसको पूछ नहीं सकते, हमको ही देखना पड़ता है. तो क्या है, पहले वासना क्षय. वासना क्षय का तात्पर्य है कि अब हम पर जो पुराने संस्कार है, उन पुराने संस्कारों से हम मुक्त हो गए. पुराने संस्कार किसके होते हैं? नाम के और रूप के. इसीलिए जब सन्यास की दीक्षा होती है ना, तो उस समय नाम को और रूप को बदल देते हैं. तो यदि नाम रूप को बदल दिया तो फिर पहले में ये था, पहले में वो था, ये कहने का कोई प्रयोजन है? फिर भी हम उसी में लगे रहते हैं. इसीलिए वासना क्षय का तात्पर्य, वासना माने मन पर जो संस्कार है, राग द्वेष के, स्मृतियों के, वो सभी संस्कारों का क्षय हो गया और उसी के द्वारा मनोनाश. और मन का नाश होना माने क्या? अब इस मन पर नए संस्कार निर्माण नहीं हो रहे. पुरानी जो संस्कारों की पलटन थी हमारे अंदर, उसको हमने त्याग दिया. वासना क्षय. वासना क्षय होने के बाद मुझे अमुक अमुक करना है, ये संकल्प कभी नहीं आ सकता. देखो, विवाह होने के पहले तो संकल्प आ सकता है, शादी करो या ना करो, यार समझ में नहीं आता. एक ने मुझे पूछा, अब वो नहीं रहे, शांत हो गए. जब वो जवान थे, मैं भी जवान था. तो स्वामी जी मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सन्यास के मार्ग पर जाऊं या विवाह करूं. तो मैं चुप हो गया. बोले, मैंने ये कई लोगों को पूछा है, सभी ने मुझे बताया प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए. हमने कहा शादी करो. आपने इतनी आसानी से कह दिया शादी को, कुछ बताया नहीं, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट.
हमने कहा जो पूछते हैं ना वो सन्यास के लायक नहीं होते। देखो, जिसको आत्महत्या करनी होती है वो लोगों से पूछता है, भाई मैं सोच रहा हूं आजकल कि आत्महत्या कर लूं, व्हाट इज योर सजेशन? कर लो। अच्छा ये बताओ कैसे करूं? चलते गाड़ी के पीछे या सामने कूद पड़ो, लेकिन बहुत लगेगा यार कैसे। तो जो सन्यास लेना चाहता है ना वो पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा नहीं करता। एक लड़की रोते हुए घर आई। घर आने के बाद वो और उसकी माँ बात कर रहे थे। पति आए, नहाने जा रहे थे, तौलिया लपेट के। सुबह सुबह ये माँ बेटी रोती रहती, क्या हो गया? तो पत्नी कहती है, देखो इसके पति उसको हमेशा धौंस देते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं सन्यास ले लूंगा। और ये रो दी। फिर उसको बताओ सन्यास मत लेना। तो उसके पिताजी कहते हैं, देखो जो सन्यास लेते हैं ना कुछ पूछते नहीं, फिर कैसा लेते हैं? गुस्से में तो थी वो, फिर कैसा लेते हैं? बोले ऐसा, वो तौलिया के साथ जो निकल गए वापस आए नहीं। ओ वासनाक्षय, अब पुरानी बातों को हटा दो। फिर बाहर के कपड़ों का रंग से कुछ नहीं होता। भगवान शंकराचार्य सन्यास की परिभाषा बताते हैं, देह न्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा ना हम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। मैं देह नहीं हूं ये निश्चय, ये सन्यास है। नैव काषाय वाससा, लाल पीले कपड़े पहनने से कोई नहीं बनता सन्यासी। देखो महाराज, इसीलिए वासनाक्षय भूत को निकाल दिया। अब मनोनाश, अब मन को निर्माण नहीं होने दिया। मन कैसे निर्माण होता है? किसी भी अनुभूति की जब संस्कार मन पर तैयार होते तब मन जिंदा होता है। स्टार द माइंड टू डेथ। मन को मारना माने मन पर संस्कार नहीं होने देना, माने किसी चीज को याद नहीं रखना, माने सब भूल जाओ। और ऐसा निर्वासने वृत्ति शून्य चित्ते, ऐसा जो हमारा चित्त है, मन है, उसमें अब कोई भी वासना नहीं है, पूर्व संस्कार और संस्कारों का स्मरण नहीं है। वृत्ति शून्य चित्ते। फिर क्या होगा? संशय विपर्य दोष द्वया भावेन। दो चीजें हमको परेशान करती है। एक संशय, यार मैं इस मार्ग पर तो चल रहा हूं कई सालों से, लेकिन पता नहीं ठीक है कि गलत है। संशय आत्मा विनश्यति। मन में संशय आ जाता है, यार मैंने इतने दिनों से सन्यास लिया है, कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं ठीक होना। यदि हमारी ये कल्पना हो सन्यास लेने से कुछ होगा तो शादी कर लो, बच्चे हो गए, होना सब खत्म हो जाता है। इसीलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तो निर्वासने कोई भी वासना नहीं, कोई संशय नहीं। संशय किसके बारे में होते हैं? जगत के बारे में, साधना के बारे में, ईश्वर के बारे में, अपने बारे में। चार में से किसी के भी प्रति आपके मन में संशय हो तो आप अड़ गए। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और आपने किसी को पूछा कि भाई मुझे अमुक जगह जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं? तो उसने कहा ऐसे करो, आगे जाकर के फिर लेफ्ट को ले लेना, शायद वही जाएगा रास्ता वहां। उसने ऐसा जब कहा तो हमारे मन में उसके कहने पर संशय आएगा ना, तो हम उस मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे।
इसीलिए संशय साधना के बारे में हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं, आप सभी वेदांत के श्रोता है तो वेदांत के मार्ग पर चल पड़े हैं। अब मन में डाउट आएगा, लेकिन वो तो कहते हैं कि स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है आदमी, पाप है पुण्य है, पिछले जन्म में ये हुआ था। भागवत में भी कथा आती है कि वो जड़ भरत की कथा, 3 जन्म हुए थे, और ये तो बताते हैं जीव भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। अरे यार, हम कंफ्यूज हो गए। कोई संशय ना रखे। देखो, गौड़पादाचार्य जी और योग वशिष्ठ, उसमें एक श्लोक आता है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थ। परमार्थ क्या है? न निरोधो न च उत्पत्ति, ना कुछ निर्माण हुआ ना कुछ नष्ट होता है। न बद्धो न च साधकः, ना तो कोई बंधन में है ना तो कोई साधक है। न मुक्तः, कोई मुक्त भी नहीं है। न मुमुक्षु, कोई मोक्ष चाहता भी नहीं। ये सत्य है। हरे कृष्णा, फिर हम क्या करें? लाइफ इज ए टाइम पास। जब आप टाइम पास के सिद्धांत से जियोगे ना, तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद जैसे आप यदि गंगा जी जिस दिशा में प्रवाह कर रही है उसी दिशा में तैरना शुरू करो तो कोई प्रश्न, कोई तकलीफ होगी क्या? उल्टे जाएंगे, क्रॉस करेंगे तो परेशानी होगी। तो उसी दिशा में जाना है, माने क्या? जो थारी राय सो मारी राय। जब उसको फिक्र नहीं तो हमको क्यों फिक्र होनी चाहिए? देखो महाराज, ये न समझने का कारण क्या है? हमने देखा इसी ग्रंथ में कि जो तात्पर्य निर्णय जो है 6, उसके लिंग जो है, उसके अनुसार हम चिंतन करेंगे तब पता चलेगा व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब इसको यदि लगा लो ठीक से, ये जो पुष्टि मार्ग में ये माताओं को बुला करके ये तुलसी पत्र पर राम राम लिखवाते हैं, वो फूलों को साफ करके ये करवाते, किस लिए? भगवान को नहीं चाहिए ये, फिर किस लिए करवाते? ये माताएं घर में सबको परेशान करती है, यहां जाकर के 3 घंटे बैठो बस, बाकी कुछ नहीं। और वहां भी बैठ करके चुगलियां करेगी। देखो, ये काम करते समय राम नाम का जप करना है, लिखते जाओ, चुप। देखो, और उसके बाद कहेगी वहां जाने से इतनी शांति मिलती है क्योंकि आप बोल नहीं रही थी, इसलिए शांति नहीं। देखो, वैसे ही जप किस लिए करते हैं? जप करने का तात्पर्य हमारे मन में विचारों का प्रवाह न बने, उसके लिए जप करते हैं। तो आपने भगवान का नाम लिया, श्री राम जय जय राम, अपने आप में पूरा हो गया। फिर चुप बैठो। फिर लगा दूसरा कोई आ रहा है विचार, फिर फायर कर दिया, श्री राम जय जय राम, फिर चुप हो गए। धीरे धीरे आपके मन की ये जो पुरानी आदत है ना, थॉट ब्रीडिंग की, जैसे मॉस्किटो ब्रीडिंग होता है ना, वैसे हमारे अंदर में थॉट ब्रीडिंग होता है, उसका कोई अंत नहीं। इसीलिए संशय नहीं है, ना तो हमारे वेदांत शास्त्र में, ना तो हमारे चिंतन में, ना तो हमारा शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति और सिद्धांत के प्रति समर्पण, उसमें कोई संशय नहीं। और सबसे महत्व की बात, हम ना तो देह है ना तो जीव है, ना तो हम मरेंगे ना तो हम पैदा हुए। देखो, और यदि कुछ होता है जीवन में सुख दुख, तो वो हमको परेशान करने के लिए नहीं होता। जैसे दांत में कोई दुख है, दर्द है, तो हमको परेशान करने के लिए नहीं होता, बताने के लिए कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक करा लो। उसी प्रकार से यदि आपके मन में दुख हुआ किसी के कारण, तो तुरंत समझ लेना दुख इसके कारण हो रहा है, इसीलिए इस कारण को हटाओ। धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते
आपको आपके जीवन के हर एक अनुभव से आध्यात्मिक मैसेज मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कन्हैया लाल हमको मैसेज भेजते हैं, फोन करते हैं, उनको मैसेज जाता है, द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज बिजी ऑन अनदर लाइन। फिर ट्राई करो, फिर उसको मैसेज जाता है, द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट ही इज नॉट आंसरिंग। देखो, अपने जीवन का हर एक अनुभव हमको एक मैसेज होता है आध्यात्मिक, समझना चाहिए। तो संशय विपर्य ये दोष, दो दोष है। भावेन उत्पन्न ब्रह्म ज्ञानम अबाधितत्वेन। अब ये दोष हमसे निकल गए, संशय विपर्य दोष द्वय अभावेन। अब यहाँ हम में इनका अभाव हो गया, कोई संशय नहीं है, कोई विपर्य नहीं है। इसके द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है वो अबाधितत्वेन सुरक्षितम भूयात्। अब हमको बिल्कुल डाउट नहीं। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद, लक्ष्य पर पहुंचने के पहले जो समस्या थी वो समाप्त हो जाती है। जैसे आप यहाँ आने के पहले कितने आप लोगों के चलते थे, भाई इससे आ रहा हूँ, मैं उससे जा रहा हूँ, मुझे ये है, इसके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, खुजर 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 चल रहा था। यहाँ आने के बाद शांत हो गए 3-4 दिन के लिए, अब फिर शुरू हो गया, कल जाने वाले किसी को कुछ 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 कुछ। इसी प्रकार से जब आप अपने आप में शांत हो, प्रसन्न हो, तो आपको जीवन को लेकर के एक भी समस्या, प्रश्न इत्यादि नहीं आएंगे। पंचम्यादि भूमित्रय रूपायाम जीवन मुक्तौ संपाद्यमानायाम द्वैत भाना भावेन संशय विपर्यय प्रसंग अभावात् उत्पन्नम तत्त्वज्ञानम अबाधितत्वेन सुरक्षितं भूयात्। ये तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तो कहते पंचम्यादि भूमित्रय रूपायाम। देखो 7 भूमिकाएं बताती है हमारे शास्त्र। एक तो 7 भूमिका योग वशिष्ठ में बताया है, दूसरी पंचदशी में बताई है। पंचदशी में 7 भूमिका क्या बताते हैं? पहले बताते हैं अविद्या, फिर आवरण, फिर विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर दुख निवृत्ति और फिर अंतिम में निरंकुशा तृप्ति। ये 7 स्टेशन से हमको गुजरना पड़ता है। तो इसमें आखिरी की जो 3 है, तो उसके पहले जो 4 है उनको देख ले। पहले क्या है? अज्ञान। इस अज्ञान से आवरण आ गया। किस पर आवरण आ गया? जो है उस पर। देखो, ढकने के लिए कोई वस्तु ही नहीं हो। समझो आपको कहा जरा आकाश को ढक दो यार, आकाश को कैसे ढकेंगे? देखो, तो अज्ञान ये आवरण है। किस पर आवरण है? अपने स्वरूप पर। तो उसके कारण हमने अज्ञान के कारण अपने आप को पहचाना नहीं कि हम कौन है। फिर हमने कल्पना करना शुरू कर दी, विक्षेप आ गया, मैं पति, मैं पत्नी, मैं इत्यादि सब कुछ आ गया, विक्षेप आ गया। विक्षेप आने के बाद भीमपुरा कैंप में आ जाते हैं। तो पहली जो 3 स्थितियां है, अविद्या, आवरण और विक्षेप, ये जीव की स्थितियां है। देखो,
और उसके कारण हम दुनिया में रहते हैं, ट्राई करते हैं, परेशान होते हैं, या तो हमको दुनिया में रस नहीं लगता। ये किसको नहीं लगेगा रस? जो अपनी अनुभूति उसे सीखता है उसको। क्या सीखना है अपने अनुभूति से? मनुष्य का मन किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कर्म के प्रति हमेशा अट्रैक्टेड नहीं रह सकता। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। किसी का भी मन ले लो, नहीं रह सकता। और फिर हम दो प्रकार से सत्संग में जाना शुरू करते हैं। पहला प्रकार है, अपने मन ने या हमने दुनिया को भोग लिया है, अच्छा बुरा भोग लिया है, अब इसमें रस नहीं लगा रहा, तो फिर और कुछ ढूंढने के लिए निकलते हैं। देखो, तो जब कहा जाए ढूंढने के लिए, तो भीमपुरा कैंप में पहुंच जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा वो है कि हमने ये दुनिया को प्राप्त करके सुखी होने का प्रयत्न किया है, तो प्राप्त होकर के सुखी नहीं हुए, अब हम क्या करते हैं? त्याग करके सुखी हो गए। तो दो प्रकार से हम अपने जीवन के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ये दो प्रकार किसके लिए है? जो अविद्या, आवरण और विक्षेप, इन तीनों का शिकार है, उसके लिए। अच्छा, फिर आगे भीमपुरा फिर क्या है? पहले है परोक्ष ज्ञानम। जो आप सुन रहे हो ना, इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान माने किसी ने बताया, हमको नहीं मालूम था। अक्ष माने आंखें, किसी ने देखा है, उसने हमको बताया। तो यह जो सत्संग होता है, सत्संग में हमको परोक्ष ज्ञान मिलता है। अब ये परोक्ष ज्ञान मिलने के पश्चात फिर हो गया? नहीं नहीं, श्रवण के बाद मनन करो, मनन करो, मनन करो। मनन आश्रम में जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अपने यहाँ एक मनन आश्रम भी है ना, मनन आश्रम में गए, नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। मनन करने के लिए स्थान विशेष की अपेक्षा नहीं होती। 24 घंटे मनन चलता है। कैसा? जैसे पैसे कमाने वाला 24 घंटे पैसे की ही बात सोचता है और कुछ नहीं सोचता। एक हमारे मित्र शर्मा जी, आसाम के, और एक हमारे दूसरे मित्र, उनके टी गार्डन है। तो हम वो टी गार्डन वाले के पास गए, तो ये हमारे दूसरे मित्र भी आ गए, उसने बुलाया। और ये दोनों, टी गार्डन वाले और दूसरा सज्जन जो थे, वो कॉलेज के प्रोफेसर थे। बात हो रही, बोले स्वामी जी, आपके भगवान की दुनिया में न्याय नहीं है। हमने कहा, मैंने कहा न्याय? न्याय है ही नहीं। द बेस्ट वे टू डिसएग्री विद एनीबडी इज टू एग्री इमीडिएटली। आगे का डिस्कशन खत्म हो जाता है। बोले कैसे मालूम है? मुझे मालूम नहीं है, जानने की इच्छा भी नहीं, मुझे कुछ भी जानने की इच्छा नहीं, गरम गरम चाय पिलाओ बस। फिर उसने कहा, देखो हम बचपन से साथ में पढ़े बड़े हुए, अब ये देखो इतने बड़े गार्डन का करोड़पति बन गया, और मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, यही जो 30-40 हजार रुपये मिलते हैं महीने के, उसी पर चला रहा हूँ। क्या ये गड़बड़ी नहीं है? तो हमने कहा, देखो मेरे लिए एक ही उपाय है, चिंतन करो। चिंतन करने से समस्या हल नहीं होती, गल जाती है। समझ में आता है समस्या है ही नहीं, तो है नहीं तो कैसे इसका नाश करोगे? तो क्या चिंतन करना है? हमने कहा, अब हम प्रश्न पूछेंगे, उत्तर दो। आप कितने घंटे आपके लेक्चर्स होते हैं कॉलेज में? बोले, एक हफ्ते में 4 लेक्चर होते हैं। बहुत बढ़िया। हर एक लेक्चर कितना होता है? 1 सवा घंटे का। बहुत बढ़िया।
हर एक लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, अब तो सब मालूम है, कुछ जरूरत नहीं, ऐसे ही जाके शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। और आप कुछ भी नहीं करते, हफ्ते में केवल 4 घंटे बोलते हो, फिर भी आपको 40,000 मिलते हैं। ये आपकी कहानी। अब हमारे जो दूसरे फ्रेंड थे टी गार्डन वाले, तुम बताओ। बोले स्वामी जी, मैं ट्रैवल करता हूँ, बिजनेस ट्रैवल, डिनर करता हूँ, बिजनेस डिनर, बिजनेस मीटिंग करता हूँ, बिजनेस मीटिंग, यहाँ आता हूँ बिजनेस के लिए। मेरे जीवन में 24 आवर्स आर फॉर बिजनेस। हमने कहा अब तुम दोनों कंपेयर करो, तुम कुछ करते नहीं, फिर भी तुमको 40,000 मिलते हैं। ये दिन रात इसमें लगा है, तब इसको 40 करोड़ मिलते हैं। तो अमीर को ने तुम बिना कुछ किए 40,000 में। देखो महाराज, तो जिस प्रकार से पैसे कमाने वाला व्यक्ति, उसके जीवन का हर अंग पैसे के साथ जुड़ा है, उसी प्रकार से श्रवण तो किया, अब उसमें मनन करना है ना। मनन करना है माने अब इसमें लग जाओ मुन्ना भाई, बाकी सब अन्यो वाचा विमुंचत। उपनिषद में आता है, नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनमितत्। दुनिया भर की बातें, लेकिन उस उपनिषद में ये कहा है और भागवत में ये कहा है, और हम गए थे मुरारी बाबू की कथा सुनने के लिए, उन्होंने भिन्न बताया था, उसमें बड़ा आनंद आया था, कितना वो आलाप विलाप कर रहे थे। तो रोते रहो। इसीलिए हमारा सत्संग जो है ना, ये जिम है। जिनको तबला पेटी बजा करके रोने में आनंद आता है, वो यहाँ फिट नहीं है। हमको क्या अच्छा लगता है, हारमोनियम ले लिया, हमें तो लूट लिया रे यार। कब तक फंसे रहोगे इसमें? पूरा जीवन इसी में चला जाता है। तो पहले परोक्ष ज्ञानम आपने श्रवण किया, उसके बाद मनन किया, और श्रवण मनन होने के बाद फिर हो जाती है अपरोक्ष ज्ञानम। अपरोक्ष ज्ञानम माने क्या? किसी ने बताया इसलिए वैसा नहीं, कि हमारा अनुभव है इसलिए। देखो उदाहरण के लिए, जैसे आप समझो अलास्का नहीं गए, समझो कहाँ स्वामी जी गई नहीं, तो आपको यदि कहा कि भाई उसके बारे में बताओ, तो आप क्या करेंगे? जाओगे पापा के पास, गूगल, और तुरंत एक वहां पूरा प्रिंट आउट निकाल दो, ये है अलास्का। उसमें ना तो आपको आनंद आएगा, ना तो पढ़ने वाले को। और जो वहां जाके रहा है, ठंड में मरा है, धक्के खाए हैं, वो जब बताएगा तो उसमें शब्दों के साथ अनुभव होगा। इसीलिए अनुभव से युक्त शब्दों में भिन्न सुगंध होता है, और केवल अनुभव रहित शब्द जो है वो प्लास्टिक के फ्लावर्स के दिखते हैं, दिखने के लिए अच्छे होते हैं, अनुभव शून्य। तो अपरोक्षानुभूति, देखो हम सबका ये अनुभव है ना, कि कोई कोई महात्मा को हम सुनते हैं तो डायरेक्टली अपने हृदय में जा करके बैठता है, कोई को हम सुनते हैं तो सुनते कहाँ है। इसीलिए चौथी भूमिका होगी अपरोक्षानुभूति। अविद्या आवरण विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, पांचवी भूमिका है अपरोक्षानुभूति। अब ये होने के बाद आखिरी दो भूमिका क्या है? आखिरी दो भूमिका है दुख निवृत्ति। तो ये उन्होंने जो कहा है ना, भूमि त्रय, तो 3 भूमियां कौन सी है? पहली 4 है अविद्या आवरण विक्षेप,
और परोक्ष ज्ञानम, हम लोग ये परोक्ष ज्ञानम की भूमिका तक आए हैं। अब उसके आगे की तीन भूमिका, अपरोक्ष ज्ञानम माने ये ज्ञान यदि हमारे अनुभव में उतरा, कैसे उतरेगा? अनुभव कर्ता रहित अनुभव। हमको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। बताइए महाराज जी, मेरा रियलाइजेशन कहाँ तक आया है? कमरे तक। कौन सा कमरा? नंबर 420? नहीं नहीं, तुम्हारा कमरा। हाँ ये कमर है, अच्छा कमर है। वो संतो, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपका अपना अनुभव है। क्या अनुभव है? अपरोक्ष अनुभूति हो गई तो छठवीं बात आती है दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति का तात्पर्य, दुख आएगा लेकिन आप दुखी नहीं होंगे। कोई भी साधु संत ले लो, हर एक के जीवन में दुख की कमी थी क्या? भगवान रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, तो उनके शिष्य कहते थे कि आप माँ से बात क्यों नहीं करते, इसको मिटा दे, आपको इतना कष्ट हो रहा है। वो कहते थे मुझे कष्ट हो ही नहीं रहा। दुख का अनुभव होना और दुखी होना ये दो भिन्न बातें हैं। पहले होता था, आजकल बंद हो गया। जब आप जाते थे किसी भी देश में, अमेरिका उदाहरण के लिए, तो आपको इमिग्रेशन फॉर्म देते थे। उस फॉर्म पर दुनिया भर के प्रश्न होते थे कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हैं क्या, आपके पास कोई ड्रग ड्रिंक्स है क्या, आपको उत्तर देने हैं यस नो यस नो यस नो। यू हैव टू चूज। उसी प्रकार से जब अभी दुनिया में आते हैं ना, तब ब्रह्मा जी ने हमको एक इमिग्रेशन फॉर्म दिया था। उसमें लिखा था अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्य। आप ये दुखदायक अनित्य जगत में प्रवेश कर रहे हो। और प्रश्न पूछा था क्या आप दुखी होना चाहते हैं? ऑप्शन दिए थे यस एंड नो। जिन्होंने यस कहा, भगवान तथास्तु, उसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, भेजते जाओ भेजते जाओ। आपने चूज किया है। जिसने चूज किया नो, इवन गॉड विल फेल टू मेक यू मिजरेबल इफ यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। ये है दुख निवृत्ति। देखो महाराज, आदमी दुखी क्यों होता है पता है आपको? अटेंशन सीख करने के लिए। देखो घर में बुढ़ाओ बैठे, कुछ काम के है नहीं, सबके लिए समस्या है, तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। ये मैंने सीखा है आप ही लोगों से। कभी ये मत करना, किसी भी वयस्क व्यक्ति को कभी मत पूछना उसके स्वास्थ्य के बारे में, वो आपको बीमार करके छोड़ेंगे। पूछा कि शुरू हो जाता है, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उनका अपरोक्षानुभूति का अनुभव बताते हैं वो। और सुनते सुनते अपने को दर्द होने लग जाता है, यार बस कर अभी। तो बहुत महत्व की साधना है। तो दुख निवृत्ति का तात्पर्य, दुख आएंगे लेकिन आप दुखी नहीं होगे। और आखिरी में निरंकुशा तृप्ति। निरंकुशा तृप्ति माने अब आपके आनंद पर किसी का भी अधिकार नहीं। चैलेंज टू द वर्ल्ड कि मुझे दुखी करके दिखाओ। निरंकुशा, कोई अंकुश नहीं है। हमारी तृप्ति अंकुश के है। मीठा अच्छा लगता है, खाओ, लेकिन फिर 6 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो मरोगे आप। अरे राम, कुछ दूसरा उपाय नहीं है? हाँ है, मरो। हम तुमको मरने के बाद गन्ने पर रख करके जलाएंगे।
चीनी चाहिए ना, खाओ। देखो संतो, तृप्ति, हम किसी के कारण तृप्त नहीं है। हम जो भी करते हैं कुछ पाने के लिए नहीं है, प्रकट करने के लिए। ओ, इसीलिए पंचम्यादि, ये पहली जो 5 भूमिका है, और फिर उसमें से 7 भूमिका जो है, उसमें से आखिरी 3 जीवन मुक्तो संपद्यमानायाम। यह जब जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव आ गया है तो द्वैत भान अभावेन, फिर क्या होगा, द्वैत का भान समाप्त हो जाएगा। माने हम द्वैत में रहेंगे लेकिन द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे नहीं द्वैत का भान समाप्त हो गया, निकल रहे थे और टकराए दीवार से, क्या यार, जब से रियलाइज हो गए परेशानी है। किसी रियलाइज मत होना, नहीं, सब नॉर्मल चलता रहेगा। कि पहले जैसे द्वैत का हमारे जीवन में प्रभाव होता था, अब वो प्रभाव नहीं होता। तो द्वैत क्या क्या प्रभाव होगा, दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, दुख आते हैं, आते सभी के आते हैं। सुखेशु विगत स्पृहा, यदि कंफर्ट्स है तो उसमें आसक्त नहीं। साधना करके भी कई लोग परेशान हो जाते हैं, स्वामी जी पता नहीं आजकल मेरा मेडिटेशन लगता नहीं। लॉटरी है क्या, लगता नहीं? नहीं तो नहीं, फिर क्या करूं, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो, दीवार साफ करो। कीप द माइंड ऑक्युपाइड। ओ, खाली मन डेविल का वर्कशॉप होता है ना, कीप यू ट्रबलिंग। इसीलिए जीवन मुक्तो संपद्यमानायम द्वैत अभावेन संशय विपर्यय प्रसंग अभावात। अब हमको कोई भी संशय नहीं है। विपर्यय माने गलत धारणा, मैं हूं यह ज्ञान है, लेकिन मैं पति हूं ये विपर्यय है। इसी प्रकार से मैं हूं यह परमात्मा है। वेदेश सर्वै अहमेव विद्या, लेकिन मैं जीव हूं, मैं देह हूं, मैं सुखी दुखी हूं, ये विपर्यय है। इसीलिए संशय विपर्यय प्रसंग अभावात, फिर कोई डाउट नहीं, कोई प्रश्न नहीं। उत्पन्नम तत्व ज्ञानम अबाधितत्वेन सुरक्षितम भूयात्। अब यह जो ज्ञान है ये अबाधित है, ये इसको कोई भी नहीं रोक सकता। स्वप्ने स्थूल शरीर अभावेपि सुषुप्तौ सूक्ष्म शरीर अभावेपि समाधौ कारण शरीर अभावेपि जाग्रदाति अवस्था चतुष्टयेपि यहा चिद्रूपात्मा मणिषु सूत्रमिव अनुस्यूततया निरंतरं भासते स चिद्रूप आत्मा एव अहम अस्मीति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम शरीरत्रय व्यावृत्ति तत्साक्षी चैतन्यस्य अनुवृत्ति च पश्यतः मम शरीरत्रय व्यतिरिक्त आत्मानुभवः सम्यक् भूयात्। जागृत में केवल स्थूल देह का भान, स्वप्न में स्थूल देह का भान नहीं होता, फिर भी हम रहते हैं। सुषुप्ति में जागृत स्वप्न दोनों का भान नहीं होता, तब भी हम रहते हैं। समाधि में कारण शरीर का भी भान नहीं होता, तब भी हम रहते हैं। इसीलिए जागृत आदि अवस्था चतुष्टयेपि, ये चारों कैसी है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, माने जब जागृत है तब स्वप्न नहीं है, जब स्वप्न है तब सुषुप्ति नहीं है, जब सुषुप्ति है तब समाधि नहीं है,
जब समाधि है तब जागृत नहीं है। इसको कहते हैं दीज एक्सपीरियंसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक है तो दूसरा नहीं। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो जागृत में भी है लेकिन जागृत के द्वारा प्रभावित नहीं, स्वप्न में भी है लेकिन स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं, इत्यादि। वह तत्व तत्साक्षी चैतन्य से अनुवृत्ति पश्यता, अनुवृत्ति माने कंटिन्यूस प्रेजेंस। तो यह जो साक्षी चैतन्य है जिसका अभाव कभी हो ही नहीं सकता, तो जो आता जाता है वो सत्य नहीं। तो महाराज कुछ भी साधना नहीं करनी, समझना है। जब आपने समझ लिया बिजली के सॉकेट को उंगली लगाओ तो शॉक बैठता है, तो साधना करोगे क्या? 2-3 बार लगा के देखते ही यार लगता है, कह रहे एक बार काफी है। अपने स्वरूप का अनुभव या स्वरूप ही अनुभव है, जीवन में एक बार होता है। स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, भगवत गीता के 2वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं तो कि यह जो अनुभव है कभी भी हो जाए कोई फर्क नहीं, एक ही बार होता है। जो परिच्छिन्न है, सीमित है, वो अनेक बार होता है। जो परिपूर्ण है और असीमित है वो एक बार होता है। शब्द अनेक है लेकिन शांति एक है। आकार अनेक है, निराकार आकाश एक है। देखो, पुत्र, पति, पिता, भाई अनेक है, आदमी एक है। बचपन, जवानी, मध्यम ईयर, बुढ़ापा अनेक है, मैं एक है। यही एक स्थूल देह के साथ रहता है तब मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं इत्यादि। तो जब बचपन का देह चला गया तो हम मरे क्या? जवानी का देह चला गया तो हमको कुछ हुआ क्या? इसीलिए भगवान जो कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे कितने देह हमने छोड़ दिए, बचपन का देह छोड़ा वो मर गया, लेकिन हम तो जिंदा है ना। हाँ यार, हम तो जिंदा है। फिर जवानी का देह आया, वो भी चला गया यार। मर गए क्या जो? हाँ वो तो मर गया, तुम तो जिंदा, हम तो जिंदा है। वही मध्यम वय। तो 3 बार हमको मरने का अनुभव है कि हम मरते नहीं। मरने का अनुभव था लेकिन मरे नहीं। क्या मरा? उपाधि मरी, हम ज्यों के त्यों हैं। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से ये बुढ़ाऊ खटिया ये भी उठ जाएगी। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष इसको लेकर के रोते धोते नहीं। तो महाराज मरने भी नहीं देते। अब जिनको सत्संग का मतलब ये है दुख होना चाहिए, दरिद्र होना चाहिए। एक दरिद्री ब्राह्मण राम कथा कर रहा था। भगवान राम को वनवास में जाने का प्रसंग आया। सीता मैया ने भी, मैं भी आऊंगी। सीता मैया महारानी, क्या क्या उनके ऊपर में आभूषण थे, क्या उनके कपड़े थे मालूम है? उनकी सारी 1.25 रुपए की थी। दरिद्री आदमी ज्यादा सोच ही नहीं सकता। देखो, इसीलिए कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, कुछ नहीं होता। जो करते हैं उनको करने दो। आप उनका टाइम पास हो रहा, आपका टाइम पास हो रहा। आप कुछ भी करो टाइम पास करने के लिए, दैट इज मेडिटेशन। टाइम पास करने का अर्थ समझ लेना। टाइम पास का अर्थ यह है कि उसमें हमको जीत हार का प्रश्न मन में नहीं आता।
यही हमारा सत्संग है। हम यहाँ किस लिए आ रहे हैं? टाइम पास करने के लिए। हमको ना तो कुछ चाहिए ना कुछ देना है। देखो, लाइफ बिकम्स वेरी लाइट। नहीं तो दिमाग भर में वही खुसर खुसर खुसर, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इसीलिए यह स्वप्न, स्थूल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब में अवस्था चतुष्टयेपि यह चिद्रूपात्मा मणिषु सूत्रमिव अनुसूततया निरंतरम भासते। तो एक ही यह चैतन्य है, जैसे अनेक फूलों में एक धागा सबको बांध के रखता है, इसी प्रकार से एक ही चैतन्य पर ये 4 प्रकार की उपाधियां चढ़ा दी और मानो वो 4 हो गए। इसी को हम बताते हैं। ये चैतन्य समझ में नहीं आता, आदमी समझ में आता है। फिर उपाधि समझ में नहीं आती, लेकिन पुत्र समझ में आता है, पति समझ में आता है और पिता समझ में आता है। तो आदमी के जगह में ब्रह्म को रखो और ये उपाधियों के जगत में स्थान पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति रखो। बात वही है। तो मणिषु सूत्रमिव अनुसूततया निरंतरम भासते स चिद्रूप आत्मा अहम अस्मि इति। वह चिद्रूप आत्मा मैं हूं। कैसे? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अब ये टेक्निकल वर्ड है, समझ लेना। आभूषण बिना सुवर्ण के नहीं रह सकते, तो आभूषणों में सुवर्ण अन्वय है, और सुवर्ण बिना आभूषण बने भी रह सकता है। इसीलिए सुवर्ण में ये आभूषण व्यतिरेक है। और इसका नतीजा क्या निकला कि इसीलिए सुवर्ण सत्य है, आभूषण सत्य नहीं है। इसी प्रकार से जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति में समाधि नहीं इत्यादि, लेकिन इन सब में जो एक सामान्य तत्व है वो अपना स्वरूप है। देखो, भगवद गीता का 15वां अध्याय जरा सूक्ष्मता से चिंतन करो ना, रोने धोना का मत करना, तब पता चलेगा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्य चाहम, सबको चाय अच्छी लगती है। एक बार हमने जब ये कहा तो कोई एक गंभीरानंद थे, स्वामी जी आप कैसे कहते चाह, भगवान के सामने चाय थी क्या? हमने कहा आप थे क्या उस समय? नहीं, तो भगवान स्वयं कहते चाह हम, कैसे संभव है? हमने कहा आपको पता है भगवान की पत्नियां कितनी थी? बोले मालूम है। कितनी? 16,108। 8 पत्नियां कहाँ की थी और 16,100 कहाँ की थी? 16,108 पत्नियां आसाम की थी। जिसकी इतनी पत्नियां आसाम की होगी वो चाय पीने से बच सकता है? इतना ही नहीं, वो चाय से नहाता था, इसीलिए काला हो गया। हल्के फुल्के रहो यार, अध्यात्म का तात्पर्य सूली पर नहीं चढ़ा रहे। तो सब में जो सामान्य तत्व है उधर ध्यान दो। स चिद्रूपात्मा एवं अहम अस्मि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। इसीलिए जब स्थूल देह उपलब्ध नहीं होता तब भी स्वप्न चलता है, जब सूक्ष्म देह उपलब्ध नहीं होता तब भी सुषुप्ति चलती है, और जब समाधि नहीं होती तब भी हम रहते हैं ज्यों के त्यों। कब पैदा हुए कब मरे, लेकिन फिर वो हैप्पी बर्थडे इसको कैसा करे? तो साक्षी चैतन्य से अनुवृत्ति ही च पश्यता मम शरीर त्रय व्यतिरिक्त आत्मानुभव सम्यक भूयात। ये जो 3 शरीरों के परे, तीनों का आधार जो एक तत्व है आत्म तत्व, वो मैं हूं, ये मेरा अनुभव दृढ़ होवे, इसमें कभी खोट न आवे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना और गुरु महाराज का आशीर्वाद। भगवंतम परमेश्वरम
प्रीतिपूर्वकं भजतः मम उपरि अनुग्रहार्थं भगवान् वासुदेवः आत्मभावस्थः सन् विवेक प्रत्यय रूपेण भक्ति प्रसाद स्नेह युक्तेन तद्भावना अभिनिवेशात् इतरितेन ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कार वत् प्रज्ञावर्तिना विरक्तान्तकरणधारेण विषय व्यावृत्त राग द्वेष कलुषित चित्त निवात अपवरकस्थेन नित्य प्रवृत्त्यैकाग्र ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजम् अविवेकतः जातं मिथ्या प्रत्यय रूपं मोहांधकारं तमः नाशयितु इत्याशि निरंतरं भूयात्। पूरी साधना में क्या क्या स्टेप्स है वो यहाँ बता रहे हैं। पहले भगवान का भजन, भगवंतम परमेश्वरम प्रीतिपूर्वकम भजता। अब भगवान के यदि भजन करते स्मरण करते तो उसका अर्थ क्या है? ममो परि अनुग्रहार्थम, भगवान का हम पर अनुग्रह हो गया। कैसा हो गया? भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव कौन है? आत्मभावस्था। भगवान को दूर मत रखो, आपके हृदय में है। यहां से वहां, वहां से वहां जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, वहां पंडितों से झगड़ा करेंगे। देखो आत्मभावस्था। इसीलिए परमात्मा का अनुभव यदि आत्मभाव से हुआ तो ही वो सत्य है, अन्यथा केवल अपनी मन की कल्पना है। हमारा मन कुछ भी कल्पना कर सकता है, तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे, ये भी कल्पना ही है। देखो यदि हमको आकाश को धारण करना है तो ये जितनी उपाधियां है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, मैंने पिछली बार देखा था आकाश एक टेस्ट ट्यूब में, तो ये टेस्ट ट्यूब में ही आकाश है, चलो देखने चले जाते। वहां गए, अरे टेस्ट ट्यूब बेबी है, आकाश नहीं है। तो महाराज इसीलिए भगवान वासुदेव आत्मभावस्थः सन् विवेक प्रत्यय रूपेण भक्ति प्रसाद स्नेह युक्तेन। अब भगवान की हृदय में उपस्थिति क्या है? विवेक प्रत्यय। अब हम अपने जीवन में राग द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं चलेंगे, बल्कि विवेक से चलेंगे। विवेक क्या है? योग्य अयोग्य का निर्णय करके योग्य का साथ देना, अयोग्य का त्याग देना, ये विवेक है। तो भगवान हमारे हृदय में आए तो कैसे पता है? विवेक रूप से प्रकट होते हैं। देखो न देवा रक्षितुम इच्छन्ति, यम देवा रक्षितुम इच्छन्ति। जो देव भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं, न हस्ते यष्टिम आदाय, हाथ में डंडा लेके नहीं खड़े रहते। फिर यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम, उसको योग्य बुद्धि देते हैं। भगवान की कृपा यही है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, हम अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं जीते। यही भगवान की कृपा है। तो विवेक प्रत्यय रूपेण, फिर भक्ति प्रसाद स्नेह युक्तेन। और जीवन कैसे? भक्ति प्रसाद क्या है? अलम, जो थारी राय सो मारी राय। जो हमको आवश्यक है वो निश्चित मिलेगा, जो आवश्यक नहीं है उसको हटाया जाए। युक्तेन कि तद्भाव अभिनिवेशात्, अभिनिवेश आवेशात्,
फिर ये हमारा भाव बन गया कि प्रभु हमारे नित्य निरंतर साथ है और हमको जीवन में वही मिलता है जिसकी हमको आवश्यकता है। फिर उसके कारण फिर ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कार प्रज्ञावर्तिना, फिर हम अपने जीवन में जो साधना की प्रक्रिया है ब्रह्मचर्य इत्यादि, उसके द्वारा हमारे अंतःकरण की गलत धारणाएं निकाल दी। फिर विरक्त अंतःकरण धारणेन, फिर हमारे हृदय में अब कोई किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, वैराग्य की पराकाष्ठा है। विषय व्यावृत्त, विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं। राग द्वेष कलुषित चित्त निवास निवात दीप अपवरक स्थेन, जैसे कोई दीपक हो उसको कोने में रख दिया, वहाँ कोई हवा नहीं आती तो कैसा वो स्थिर रहेगा, उसी प्रकार से नित्य प्रवृत्ति एकाग्र ध्यान जनित, फिर ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा किसी भी हालत में शांत रहता है। इस समय आपके मन की जो स्थिति है उसका वर्णन हो रहा है। आपने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, केवल फोकल लेंथ एडजस्ट हो गई योग्य विचारों के द्वारा। तो जब सद्विचार मन में प्रकट होते हैं तब समझ लेना कन्हैयालाल हृदय में उतर गए हैं। जब दुर्विचार मन में प्रकट होते हैं तब समझ लेना कंस आ गया है। तो उस प्रकार से सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञान दीपेन, फिर हमको योग्य ज्ञान होगा। और अज्ञानजन अविवेकतः जातम, और अज्ञान के कारण जो मूर्खता थी वह मिथ्या प्रत्यय रूपम मोह अंधकार तमः नाशयितु, और इसीलिए गलत धारणाओं का नाश होगा और योग्य ज्ञान से हम अपने स्वरूप पे निष्ठावान रहेंगे। हे भगवान, हमारी ये आशा पूरी करो। कितनी सुंदर बात है। इसीलिए कहीं इधर उधर भटकना बंद करो, दिन में 2 बार सत्संग सुनो और धीरे धीरे अपने में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अपने में आया हुआ परिवर्तन अपने को नहीं समझता, अन्य को दिखने लगता है। आजकल सासू माँ गुस्सा कम कर रही है। इसने मुझे बताया था, स्वामी जी आप यहाँ रोज सत्संग किया करो, 12 महीने मैं सब बंदोबस्त करूँगा। क्यों? कि जब आप सत्संग को आते हो ना तो हमारे घर के लोग जाते हैं, उसी समय हमारे घर में शांति होती है। तो आप यहीं आके रहो ना। ऐसे रहो महाराज कि जैसे आकाश है पता भी नहीं चलता, उसी प्रकार से अपने अस्तित्व को जताने का प्रयत्न नहीं करना। इतने सहज सामान्य रहो कि कोई पहचाने तक नहीं हमको। ये जो निर्विशेष सत्ता है, ये इसको कहते हैं अध्यात्म। और उसके लिए करना क्या है, यह सब बताया है। जितने भी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि है, इनको थैले में बांध करके रख मत देना, उनको नर्मदा जी में फेंक देना। चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।